हेलो बच्चों, ज्ञानविल स्कूल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये जो वीडियो सीरीज़ चल रही है नंबर सिस्टम की, क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कवर कर लिया था, ठीक है। और अब हम क्या क्या सीख चुके हैं तो उसका थोड़ा सा एक रिवीजन करेंगे। तो हमने नेचुरल नंबर देखा था, होल नंबर देखा था, और इसी के साथ इंटीजर्स, और उसके बाद हमने देखा था क्या, रैशनल नंबर, ठीक है। ये चार चीज़ अभी तक हम पढ़ चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे। पिछला जो टॉपिक था वो रैशनल नंबर का था और अब हम इस वीडियो में जानेंगे इररैशनल नंबर के बारे में। इररैशनल नंबर, तो इररैशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो रैशनल नंबर है वो कैसे नंबर होते हैं। एक्चुअली रैशनल नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं जिसे q से डिनोट किया जाता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इररैशनल नंबर, मतलब ऐसे नंबर्स जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इररैशनल नंबर वैसे नंबर हैं जिसे हम which cannot be written as p/q, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और p और q है क्या, p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। तो वैसे नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, दे आर कॉल्ड इररैशनल नंबर, ठीक है। अब ऐसे नंबर्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? जी हाँ, आप ऐसे नंबर्स को जानते भी हैं और पहले आपने देख रखा है ऐसे नंबर्स को। ऐसे नंबर्स का कुछ एग्जांपल हो सकता है √2, √3, ठीक है, √2, √3, √17। इस तरह के नंबर्स इररैशनल नंबर है, इन्हें हम किसी भी तरह से p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप एक चीज़ पहले भी यूज़ कर चुके हैं, वो है पाई, ठीक है। पाई भी याद रखिएगा कि ये एक इररैशनल नंबर है, ठीक है। इसका अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग लेते हैं 22/7, बट द वैल्यू ऑफ पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7, ठीक है। पाई थोड़ा सा अलग है, हम लोग अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करने के लिए 22/7 लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए पाई रैशनल नंबर नहीं है, पाई एक इररैशनल नंबर है, ठीक है। और इसी के साथ और भी कुछ एग्जांपल लिए जा सकते हैं, जैसे 0.1, 01, 001, 0001, और इस तरह ये नंबर चलता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कहेंगे, इररैशनल नंबर, जिसमें किसी तरह का रिपीटेशन संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अब आप सीख चुके हैं कि इररैशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं। तो इररैशनल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो सकता है √2, √3, √17, पाई और बहुत सारे डेसिमल नंबर जो रिपीटेड पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बैग था, याद है आपको, फर्स्ट वीडियो में हमने एक बैग बनाया था जिसमें हमने सबसे पहले 1 2 डाला था, 1 2 3 4, जो कि क्या था, नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसमें हमने ऐड कर दिया था 0 को, तो ये जो बैग है ये अब बन गया था होल नंबर का, ठीक है। और इसी के साथ अगर हमने नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया इस बैग में, तो ये बन गया था किसका, इंटीजर का बैग, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम 2/3 लाइक दैट, 3/7 और इस तरह के नंबर्स को ऐड कर दें, तो ये बन जाता है किसका, रैशनल नंबर का बैग, ठीक है। और अब हम इस बैग में इररैशनल नंबर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम √2, √3, 0.01, 001 एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ों को ऐड कर देते हैं, तो ये बैग पूरी तरह से फुल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो जितने नंबर्स हम जान चुके हैं ये एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है, और इस पूरे बैग को हम कहेंगे क्या, इस बैग को कहेंगे रियल नंबर का एक बैग, ठीक है, रियल नंबर। तो अब हम जितने भी नंबर्स जानते हैं वो एक्चुअली कौन से नंबर है, रियल नंबर। तो रियल नंबर का एक्चुअल में कितना पार्ट होता है, तो दो। फर्स्ट पार्ट क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है, और सेकंड पार्ट है इररैशनल नंबर, इररैशनल नंबर। तो रियल नंबर किसे कहते हैं, रैशनल और इररैशनल दोनों नंबर्स को मिलाकर रियल नंबर बनता है। इसीलिए जो नंबर लाइन है जो हमने शुरू में पढ़ा था, ये नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को एक्चुअली में हम कहते हैं रियल नंबर लाइन, ठीक है। इस नंबर लाइन को क्या कहते हैं, रियल नंबर लाइन,
ठीक है, क्योंकि इसके सारे जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर को डिनोट करते हैं। उसमें हो सकता है कि रैशनल नंबर आए या फिर इरैशनल नंबर आए, लेकिन वो एक्चुअल में किसको डिनोट कर रहे हैं? रियल नंबर को। ठीक है, अब आपको इरैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। तो अब हम इरैशनल नंबर के साथ साथ क्या सीख चुके हैं? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, ये भी हम सीख चुके हैं। रियल नंबर क्या होता है? रैशनल और इरैशनल दोनों को मिलाकर रियल नंबर बनता है। ठीक है, अब हम एक्चुअल में जानेंगे कि इरैशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। ठीक है, हाउ टू लोकेट इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पर हम इरैशनल नंबर को किस तरह से लोकेट करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम सीखेंगे कि इरैशनल नंबर को लोकेट कैसे किया जाए ऑन नंबर लाइन। लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में लोकेट करने का मतलब ये है, जैसे कि ये नंबर लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे मिड में कहीं 0, फिर 1, फिर 2, ये 3, इसी तरह लोकेशन -1, -2 हो सकता है। तो ये जो √2 है ये इस नंबर लाइन में कौन से जगह पर लोकेट किया जाए। ठीक है, तो इसको हम लोकेट करना सीखेंगे। और ये जो प्रोसेस है इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो आपको एक पेंसिल चाहिए होगा, इसके बाद आपको एक कंपास चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक स्केल चाहिए होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आप रेडी कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए और इसके साथ आपको एक थ्योरी पता होना चाहिए जो क्या है? पाइथागोरस। ठीक है, तो एक थ्योरी है वो है पाइथागोरस का थ्योरी। इसमें होता क्या है कि h = होता है, ये आपने पहले पढ़ा होगा, तो b² + p²। ठीक है, तो हमारा जो h है ये √2 ये रहेगा। ठीक है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना होगा कि b और p का वैल्यू क्या होगा। तो √2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1। ठीक है, लिख सकते हैं ना, 1 + 1 2, तो √2 अभी भी ये वही है। तो = हम इसे लिख सकते हैं √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। और इसको आप कंपेयर कीजिए इस थ्योरी से, तो आपको क्लियरली b का वैल्यू जो है वो 1 और इसी के साथ p का वैल्यू जो है वो 1 मिल जाएगा। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, जिसका बेस जो है वो 1 और परपेंडिकुलर जो है 1 मिल जाए। तो जो हाइपोटेनस है वो कितने का होगा? लेंथ का √2। ये आपको अगर समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये सब आप पेंसिल से करिएगा। ठीक है, इस वीडियो में दिखाने के लिए हम पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है कहीं 0, ये है 1 और ये है 2। ठीक है, ये सेम लेंथ का होना चाहिए। ये जितना भी आप लेंथ लेंगे, जैसे 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 का होना चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ से यहाँ जो बेस है वो क्या है? 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। अब हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो 1 यूनिट का होना चाहिए। ठीक है, तो इस जगह पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये आपको पता होगा। तो ये 60 डिग्री फर्स्ट, देन ये हो गया 120, ये एक ऊपर कट और इसी के साथ एक दूसरा कट आएगा। ये आ गया हमारा 90 डिग्री का लाइन। ठीक है, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन, ये मिल गया हमें एक परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इस पॉइंट से इसे खींच देना है। अब हमें करना क्या है कि ये जो परपेंडिकुलर इसका लेंथ क्या होना चाहिए? 1 यूनिट। तो ये देखिए, ये बेस 1 यूनिट है ना। यही बेस आपको परपेंडिकुलर में भी मिलना चाहिए और जिस जगह ये कट करेगा उस पॉइंट से आप इसको खींच देंगे। ठीक है, तो ये जो बेस है वो 1 का है, ये जो परपेंडिकुलर है ये भी 1 का है। तो ये जो हाइपोटेनस आएगा वो कितने का आएगा? √2। ठीक है, और ये जो हाइपोटेनस हमें मिला √2 का, इसको ऐसे मेज़र करके इसे नंबर लाइन पर प्रोजेक्ट कर देना है। ठीक है, ये है, सॉरी ये है, इसको नंबर लाइन पे ऐसे प्रोजेक्ट कर देना है। और ये जो कट मिला हमें तो ये पॉइंट जो है ये कहलाएगा √2। तो हमने √2 को लोकेट कर दिया है ऑन नंबर लाइन। ये आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए कुछ मार्क जो है वो पेंसिल के हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा।
ठीक है। चलिए, तो इस तरह से √2 को हम नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, और इस चैनल को अपने मैथ्स क्लासेस के लिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। थैंक यू वेरी मच।